नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा गेमिंग पीसी बिल्ड से हटकर वीडियो है। दिस वीडियो इज फॉर द क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। पीछे आप एक बहुत ही कमाल की मशीन यहाँ पर बनी हुई देख सकते हैं, विच इज अ वर्क स्टेशन जिसकी कॉस्टिंग अंडर 3 लाख रुपीज है। तो वर्क स्टेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है एक थ्रेडरिपर बेस्ड पीसी बिल्ड, एक इंटेल Xeon बेस्ड पीसी बिल्ड जो अपने HDD प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर बेस्ड पीसी बिल्ड। आज जो हमारे क्लाइंट थे उनका पर्पस कुछ और था। ही वांटेड अ मल्टी जीपीयू सेटअप, मतलब ग्राफिक्स कार्ड एक से ज्यादा होने चाहिए, उनके वर्क पर्पस के हिसाब से वो सूटेबल था, एंड उनका जो बजट भी था वो 3 लाख रुपए के अंडर रहकर उनको बिल्ड चाहिए था। अब ऐसे में यू कांट इवन थिंक टू बाय अ थ्रेडरिपर बेस्ड बिल्ड या फिर एक Xeon बेस्ड बिल्ड। तो उस प्राइस पॉइंट पर जो बेस्ट हमारी तरफ से एक वर्क स्टेशन हम लोग उनको ऑफर कर पाए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही अमेजिंग स्पेक्स हैं इस बिल्ड के, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही बाय करें अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी या फिर एक बेहतरीन वर्क स्टेशन। विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशंस के लिए या फिर क्वेरीज के लिए आप नीचे के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो जिन कस्टमर ने ये सिस्टम ऑर्डर किया है, ही इज बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, बहुत दूर से ये सिस्टम जो है ऑर्डर हुआ है। उन्होंने मल्टीपल वेंडर्स को ट्राई किया, मल्टीपल शॉप्स को ट्राई किया ऑल ओवर द कंट्री, बट उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाया। और उसी चीज में हमारी जो टीम है वो एक्सपर्टीज रखती है, कस्टमर को राइट वे में गाइड करना कि उसके बजट के हिसाब से एंड उसके वर्क पर्पस के हिसाब से क्या उसको उस प्राइस पॉइंट पर सही चीज जो है ऑफर की जा सकती है। उसी चीज में हमारी टीम की एक्सपर्टीज है। एंड अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जो डिमांड्स थे कस्टमर के वो क्या क्या थे। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया, ही वांटेड अ मल्टी जीपीयू सेटअप, एक से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड होने चाहिए, एक कार्ड नहीं चाहिए। सेकेंडली उनको रैम जो थी वो भी अच्छी खासी चाहिए थी, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। एंड थर्ड, उनको सॉफ्टवेयर यूज करने थे काफी सारे, मतलब बहुत सारे उन्होंने एक लिस्ट भेजी थी। तो वी हैड टू रन DaVinci Resolve, वी हैड टू रन GrowMax, PyMol, लिस्ट था पूरा सॉफ्टवेयर का। इतना बड़ा लिस्ट था कि आधे से ज्यादा शॉपकीपर्स का वो लिस्ट देखकर ही तो दिमाग था आउट हो गया कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हाथ खड़े कर दिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सो टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स जो कि हमने अपने क्लाइंट को इस बिल्ड में रेकमेंड किए हैं, जो कि इस बिल्ड में यूज किए गए हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रोसेसर, हमको हाई एंड के साथ ही जाना था एंड वी वांटेड अ मच मोर स्टेबल प्लेटफॉर्म। तो हमने यहाँ पर यूज किया है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका लेटेस्ट 13 जनरेशन बेस्ड कोर i9-13900K प्रोसेसर। बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं। एंड आई नो वेरी वेल कि जब हम एक मतलब वर्क स्टेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पर थ्रेडरिपर्स, Xeons या फिर जो अपने X सीरीज के इंटेल के प्रोसेसर आते हैं ना, उनके साथ में ही रेकमेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ द मोर PCI लेंस एंड मच मोर स्टफ। वो चीज हमें पता है। वैसा ही हमने एक मैं आपको बताऊं वर्क स्टेशन बनाया भी था, जो कि तकरीबन 11 से 13 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पर था। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया, ऊपर आई कार्ड में लिंक है, उसको भी चेकआउट करना। तो वो चीज अपने को पता था, बट हमको बजट जो था बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, 3 लाख रुपए के अंदर ही रहना था, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो वहां पर यही सब चीजें बेस्ट थी। तो हमने इस प्रोसेसर का यूज किया। सो इंटेल के रैप्टर लेक आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर आपको मिल जाता है। आपको परफॉर्मेंस कोर्स, एफिशिएंट कोर्स, दोनों टाइप के कोर्स मिल जाते हैं। एंड अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने दिखाया भी था इसके रिव्यू में कि जब हम इसके मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो जो फर्स्ट जनरेशन के थ्रेडरिपर्स थे उनको बहुत ही इजीली लाइक अ पीस ऑफ केक के जो प्रोसेसर है बीट करता है। तो इसी प्रोसेसर का हम लोगों ने यूज किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कूलर। अब कूलर यहाँ पर बड़ा ही ट्रिकी पार्ट था। क्यों? क्योंकि इस पर रेंडर्स लगने हैं। जब रेंडर्स लगते हैं तो होता क्या, आपका जो प्रोसेसर है लॉन्ग ड्यूरेशंस तक अंडर लोड रहता है, 100% लोड पर। कभी कभी कई दिन निकल जाते हैं जब प्रोसेसर पर रेंडर लगे होते हैं और वो पूरे लोड में रहता है। तो वैसे टाइम पर हम कूलर के साथ में या थर्मल्स के साथ में चीप आउट नहीं कर सकते। सो क्योंकि 3900K इज अ वेरी पावर हंगरी CPU, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। वी हैव यूज्ड द डीप कूल इंफिनिटी सीरीज का LS720 AIO लिक्विड कूलर। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम AIO लिक्विड कूलर्स 360 mm के, जो कि आप आज की डेट में बाय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। बट क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फिर भी था कि हम एक सेफ साइड लेकर चले, तो हम लोगों ने यहाँ पर पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन बनाया, जिसके बारे में आप लोगों ने वीडियो रिक्वेस्ट किया था और उसके ऊपर वीडियो का भी हो चुका है, वो भी आने वाली है बहुत जल्द। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। तो पुश पुल का ही हमने यूज किया। फ्रंट पर इस केस में हम लोगों ने AIO को माउंट किया है। एंड आप ट्यूब का ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं, इसी तरीके रखा गया ताकि वो लिक्विड के फ्लो के लिए फेवरेबल कंडीशंस में रहे। टेम्परेचर्स की एंड में जाकर बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोगों ने ऐसे यूज किया है। फ्रंट पे जो इनटेक है वहीं पर 3 फैंस लगे हुए हैं, उसके बाद में अपना रेडिएटर है, उसके बाद में 3 हम लोगों ने अलग से फैंस जो है वो लगाए हैं। हमने इसके बाय डिफॉल्ट जो फैंस आते हैं उनको यूज नहीं किया, क्योंकि उनको RGB भी नहीं चाहिए था अपने सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि वर्क स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं उनको वो सिंपल सोबर सा नॉन RGB लुक ही चाहिए होता है। वही सेम था हमारे क्लाइंट के साथ भी, RGB नहीं चाहिए था, स्ट्रिक्ट नो। सो हम लोगों ने उनको रिप्लेस किया विद द NZXT स्टैटिक प्रेशर फैंस, जो कि NZXT के क्रैकन AIOs के साथ में आते हैं। उनका एयर फ्लो एंड जो एयर प्रेशर जो वो बिल्डअप करते हैं वो बहुत अच्छा खासा होता है,
है जो कि हमको चाहिए यहाँ पर। तो 3 फैंस फ्रंट पर इनटेक, देन कम्स अ रेडिएटर, देन 3 फैन उसके पीछे, जस्ट टू एनहांस द एयर फ्लो। पुश एंड पुल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है इसके लिए। नाउ कमिंग टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की बात करें दोस्तों, तो मदरबोर्ड यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया ASRock की तरफ से आने वाला उनका Z690 एक्सट्रीम वाईफाई 6E मदरबोर्ड। वेरी डिसेंट मदरबोर्ड, ओवरक्लॉकिंग किसी तरह की यहाँ पर नहीं होनी, ओवरक्लॉकिंग का यहाँ पर दूर दूर तक कोई काम भी नहीं है। Z790 पर हम लोग नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ द बजट रिस्ट्रिक्शंस। हम लोग Z690 पे गए ही एक अच्छे डिसेंट मदरबोर्ड के साथ में गए हैं ताकि उसका जो VRM है वो हैंडल कर ले इस पावर हंग्री प्रोसेसर को भी, जो कि हो जाएगा इजीली। सो इस मदरबोर्ड में 3 अपने को M.2 NVMe स्लॉट्स मिल जाते हैं, 4 अपने को RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसमें से 2 हमने जो है पॉपुलेट कर रखे हैं अभी। 64 GB RAM टोटल इस बिल्ड में यूज्ड है। 32x2 Corsair Vengeance LPX मेमोरी 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आती है। 64 GB 64 GB RAM इस बिल्ड में है क्योंकि रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 2 स्लॉट्स हमने खाली इस वजह से छोड़े हैं कि फ्यूचर में और ऐड करना चाहते हैं तो 64 GB और ऐड करके इसको 128 GB बना सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली गेमिंग सिनेरियोज में किसी काम की नहीं होती, बट जिस वर्क पर्पस के लिए बिल्ड बन रहा है उसमें ये बहुत ही काम की साबित होती है। अब बात आ जाती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज यहाँ पर हमने 2 जो है SSDs लगा रखी हैं, दोनों Gen 4 SSDs हैं। ADATA की XPG S70 Blade Gen 4 NVMe SSD यूज्ड है। 2 SSDs यूज है 11 TB की, वो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मुझे स्प्लिट करना है स्टोरेज को, तो 11 TB की 2 SSDs हैं। 2 TB Gen 4 NVMe SSD स्टोरेज है। बैकअप स्टोरेज की बात कर ले तो 4 TB की यहाँ पर बैकअप स्टोरेज है हार्ड ड्राइव्स की फॉर्म में। WD की KVR ब्लू मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स यूज्ड है। 2 TB की 2 हार्ड ड्राइव्स यहाँ पर यूज्ड है, मतलब कि 4 TB मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में एंड 2 TB जो अपने Gen 4 SSDs हैं उनमें यूज्ड है। अब बात आती है दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था, ही वांटेड अ मल्टी GPU सेटअप। सिंगल ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए, 2 चाहिए, एंड जो भी 2 सबसे हाईएस्ट मेरे लग सकते हैं इस बजट में वो मुझे चाहिए। सो हम लोगों ने यहाँ पर गैलेक्सी की तरफ से आने वाले उनके GeForce RTX 3070 वन क्लिक OC ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया है। ड्यूल फैन ग्राफिक्स कार्ड है एंड इन केस में आप देख सकते हैं, जब आप शॉर्ट्स देखेंगे आपको दिखेगा कि इस केस में बड़ा सटल सा भरा भरा सा फिल्ड अप सा लुक दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। एंड हीट सिंक का साइज काफी अच्छा खासा बड़ा है। ये मत सोचिए कि अगर ड्यूल फैन है तो यार हीट तो बहुत ज्यादा होगा, 3070 लेना तो मुझे ट्रिपल फैन में ही लेना चाहिए था, ऐसा नहीं है। हीट सिंक का जो साइज है, सरफेस एरिया जो है वो भी मैटर करता है एंड इसमें उसका भी भरपूर ख्याल रखा गया है। कॉपर पाइप्स हैं ताकि जो हीट का ट्रांसफर है वो अच्छा खासा रहे, सरफेस एरिया अच्छा खासा है, हीट डिसिपेशन इजीली हो पाएगा। 2 ग्राफिक्स कार्ड यूज्ड है एंड आपको बता दूं कि 3090 के अलावा कोई भी ऐसा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है जो कि NVLink, जिसको पहले SLI बोलते थे, SLI का न्यूअर फॉर्म NVLink उसको सपोर्ट करता हो। बट हम जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क अराउंड करने वाले हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में हम लोग मैनुअली GPU के ऊपर लोड जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ग्राफिक्स कार्ड 1 पर ये लोड डालना है, ग्राफिक्स कार्ड 2 पर ये लोड डालना है। इसी वजह से वर्क स्टेशंस में लोग SLI सपोर्ट ना होने के बाद भी 3080s या 3070s भी जो है वो मल्टीपल नंबर्स में लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि 3090 NVLink करके ही लगाना है। आपको याद होगा जो हमने पहले भी 13 लाख रुपए का या 11 लाख रुपए का जो वर्क स्टेशन था वो बनाया था, उसमें 3 3090 लगे थे। वो तीनों NVLink के थ्रू कनेक्टेड नहीं थे, बट स्टिल जब हमने PyTorch पर उसको यूज किया था उस बिल्ड को, तो PyTorch पर हम मैनुअली डिसाइड कर सकते थे कि किस ग्राफिक्स कार्ड पे हमें किस किस चीज का लोड डालना है। सिमिलर वुड बी विद दिस केस सिनेरियो। तो यहाँ पर 2 3070s का हम लोगों ने यूज किया है। नाउ कमिंग टू द पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई ऑल्दो इस अगर हम पूरे बिल्ड का पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे तो एट मैक्स 350 वॉट्स के आसपास अपना प्रोसेसर जो है 3900K वो ड्रॉ कर लेता है। कार्ड्स का भी टोटल दोनों का पावर रिक्वायरमेंट हम करेंगे तो 500 वॉट के आसपास जाएगा। तो 850 वॉट अभी ये हुआ, हद मार के हम लोग करें तो 1000 वॉट्स तक जाता था। हम 1000 वॉट में इजीली इसको पुल ऑफ कर सकते थे। बट वेन एवर यू बाय अ वर्क स्टेशन, इट इज रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा एम्पल स्पेस जो उससे ऊपर लेकर चलें। क्यों? क्योंकि इस पावर सप्लाई को 24/7 पावर डिलीवरी देनी है, देते रहना है और लोड के ऊपर पावर डिलीवरी देनी है। तो उस केस में धीरे धीरे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपेसिटर्स जो हैं दे स्टार्ट टू वियर आउट, वो थोड़े वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हम एक ऐसा एफिशिएंट अच्छा ग्रेड पावर सप्लाई लेते हैं जिसका जो है कैपेसिटर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज किए गए हो, इंटरनल कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हो एंड थोड़ा सा एक स्पेस जो है एक्स्ट्रा एम्पल अमाउंट ऑफ रूम रहे, जिसको कहते हैं ना कि अभी एम्पल रूम है, अभी तो मेरा पावर सप्लाई और ज्यादा वोल्टेज जो है वो दे सकता है, बचा हुआ है अभी उसका कैपेसिटी। तो उस तरह का ही चीज को ध्यान में रखते हैं हम लोगों ने यहाँ यूज किया है थर्मलटेक की तरफ से आने वाली उनकी टफ पावर GF1200 पावर सप्लाई यूनिट 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूनिट है। कैपेसिटर्स जिसमें आपको 100% जापानीज कैपेसिटर्स जो है वो मिलते हैं। क्वालिटी अमेजिंग है पावर सप्लाई की, 10 साल की वारंटी के साथ में आता है एंड फुली मॉड्यूलर है। सो यही पावर सप्लाई जो है इस वर्क स्टेशन को पावर अप करने वाला है। नाउ कमिंग टू द केस, जब भी हम लोग वर्क स्टेशंस बिल्ड करते हैं वी स्ट्रांगली रिकमेंड गोइंग विद द फ्रैक्टल डिजाइन Define 7 और Define 7 XL फॉर ऑब्वियस रीजंस। बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम लुक्स और बहुत क्लासी सा वो केस लगता है। बिल्ड एक्सपीरियंस मोर ओवर उसमें बड़ा कमाल का है। बट अगेन बजट रिस्ट्रिक्शंस, वो वाला जो हमने बिल्ड बनाया था Define 7 XL में दैट कॉस्ट अराउंड 11 to 13 लाख, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिग जो था। यहाँ पर अपने पास में 3 लाख का बजट था, उसी में 2 ग्राफिक्स कार्ड भी डालने थे, उसी में 64 GB रैम भी थी, उसी में एक हाई एंड प्रोसेसर भी था। तो
वो थोड़ा सा आप समझ रहे ना बजट रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्राइस पॉइंट पर भी अपने पास था जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया, विच इज द Antec P10C केस। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था। तो ये जो केस है 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर आ जाता है, जो लोग एक वर्क स्टेशन के लिए सिंपल सोबर लुकिंग एंड इसमें जो है आपका नॉइस डैम्पनिंग भी होती है, साउंड डैम्पनिंग भी होती है, तो इस तरह का कोई केस अगर ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये एक वर्दी चॉइस रह सकता है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी किया था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई कार्ड में मिलेगा। तो इसी केस का हम लोगों ने यूज किया है एंड इसमें ये सारा जो अपना सिस्टम है, जो वर्क स्टेशन है, उसको हम लोगों ने बिल्डअप किया है। आइए क्विकली लेट्स मूव फॉरवर्ड, आपको कुछ अच्छे से इसके शॉट्स दिखा देता हूं, थोड़ा क्लोजली आप भी इस पर नजर डाल लीजिए कैसा लग रहा है पीसी बिल्ड, एंड उसके बाद में जल्दी से एक फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टेंपरेचर्स पर एंड थर्मल्स पर आकर नजर डाल लेते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो आपने बिल्ड को जो है देख ही लिया। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बड़ा ही अच्छा सा प्रोफेशनल लुकिंग सा एंड मजेदार सा वर्क स्टेशन लग रहा होगा। अब बारी आ जाती है थर्मल्स की, क्योंकि जैसा मैंने बताया था 3900K इज अ पावर हंग्री प्रोसेसर एंड इसको कूल ऑफ करना, इतना ज्यादा इसका थर्मल्स जो है मैनेज करना किसी भी एंट्री लेवल कूलर के बस की बात नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द 360 AIO कूलर्स जो है वो भी हाथ खड़े कर जाते हैं यहाँ पर। बट जो हमने यहाँ पर ये पूरा सिस्टम सेट किया है, अब आपको कुछ चैलेंजेस का बताता हूँ। पहली बात, ये जो केस है, दिस इज अ कंप्लीटली क्लोज्ड केस फ्रॉम द टॉप। इसके ऊपर जो है आपको कोई वेंट, कोई भी फैन लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, पूरा सॉलिड पैनल है टॉप का। तो हम लोग टॉप पर AIO को माउंट नहीं कर सकते थे एंड वी हैड टू माउंट इट इन द फ्रंट। एंड फ्रंट पर करने का फायदा ये होता है कि हम लोग जो ट्यूब्स का जो ओरिएंटेशन है उसके साथ में खेल सकते हैं। जब हम ट्यूब से लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो करा के लेके जाते हैं, सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, यू नो। एंड जब हम इसको फ्रंट पर लेकर जा रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटी का सपोर्ट लेकर उस लिक्विड को और इजीली जो उसका फ्लो पाथ है उसको फ्लो करने दे रहे हैं। अब अगर हम इसको नीचे की साइड सेट करते जो इसके ट्यूब्स थे, तो वो पाथ और इजी हो जाता फ्लो करना। बट वी ट्राइड दैट एज वेल एंड वो बहुत ज्यादा अगली लग रहा था, तो थोड़ा सा हमको एस्थेटिक्स का भी देखना पड़ता है जब कस्टमर इतना स्पेंड कर रहे हैं। तो ऑल्दो दिस इज अ सॉलिड पैनल तो ये क्लोज हो जाएगा, बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तो हम लोगों ने वो वाला ओरिएंटेशन सेट नहीं किया, हमने साइड से फिर भी लिया। बट आप देखेंगे कि जो ट्यूब्स है वो स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जो है जा रहे हैं फ्रंट तक, ताकि ग्रेविटी की मदद से जो फ्लो है लिक्विड का वो और ज्यादा इजीली पासेबल रहे एंड जो थर्मल्स है और एफिशिएंट रहे। अब लिक्विड इजीली फ्लो होगा रेडिएटर में, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर्स हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। अब हम लोगों ने साथ में क्या किया, हम लोगों ने पुश पुल लगा दिया। तो पुश पुल में जो रिजल्ट्स आए हैं टेम्परेचर्स के, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 100% लोड के ऊपर प्रोसेसर को जो डाला था एंड 8 घंटे के लिए हम लोगों ने इस टेस्टिंग को यहाँ पर चलाया है। सो एंड में जो एवरेज टेम्परेचर्स निकल कर आए उन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप इस चीज को अग्री करेंगे कि यस, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल एंड जो हमने सेटअप लगाया है उसका फायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एंड ग्राफिक्स कार्ड्स को भी हमने जो था 100% लोड पर टेस्ट किया, दोनों पर लोड डाल के अलोंग साइड द प्रोसेसर। तो ग्राफिक्स कार्ड का भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे दे आर ऑल्सो अंडर चेक। तो हम लोगों ने इस चीज को इंश्योर कर लिया 8 घंटे की टेस्टिंग के बाद में कि यस, दिस इज गुड टू गो एंड ये हमारे कस्टमर को अब शिप किया जा सकता है। एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जो कि हम लोग अपने स्टोर पर फॉलो करते ही हैं, 8 घंटे की स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह। तो नाउ दिस इज गुड टू गो। तो अब बात आती है कि ये बिल्ड हम किसको रेकमेंड करते हैं। अब पूरा वीडियो आपने देख ही लिया तो आपको पता ही है किसको रेकमेंड करते हैं। ऑब्वियसली ये गेमर्स के लिए नहीं है ये पीसी बिल्ड, दिस इज अ प्रॉपर वर्क स्टेशन, वर्क प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए जिनका बजट जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है। क्योंकि 3 लाख रुपए को जब हम, वैसे बहुत बड़ा अमाउंट है, 3 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है गेमिंग सिस्टम के लिए। एक टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम हम इसमें निकाल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क स्टेशन तो 3 लाख रुपीज इज जस्ट लाइक एन एंट्री लेवल अमाउंट। ट्रस्ट मी, इट्स एन एंट्री लेवल अमाउंट 3 लाख रुपए वर्क स्टेशन में। तो जो बेस्ट हम लोग दे सकते थे हमने कस्टमर को वो दिया है। सो अब जो एक और चैलेंज है इसके साथ में, चैलेंजेस यहाँ पर खत्म नहीं होते। बिल्ड करना तो एक चीज अलग थी। सेकंड चैलेंजेस की कस्टमर को ड्यूअल बूट में चाहिए सिस्टम। पहले आपको विंडोज 11 चाहिए इसमें, एंड सेकेंडली जो कस्टमर है उनको चाहिए कि इसमें लिनक्स उबंटू जो है वो भी डला हुआ मेरे को मिले, ड्यूअल बूट में चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों को इस पर जो है कर भेजना सब कुछ। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी इस चीज को ट्राई करना चाहते हैं, यू वांट टू ट्राई लिनक्स उबंटू, आप डालना चाहते हैं
हैं बट आप विंडोज को गवाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं ड्यूअल बूट में रन करना ना, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसको चेकआउट करना। उस वीडियो में हम लोग इसमें इसी सिस्टम में जो आप पीछे देख रहे हैं विंडोज 11 एंड साइमल्टेनियसली हम लोग लिनक्स दोनों को जो है इंस्टॉल करेंगे, उनके लिए एलोकेशंस करेंगे कि कितना कितना साइज किसको देना है, कैसे कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा वो। सो उस वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलना। सो गाइस आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।